हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी स्पेशल राजस्थान ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो विगत परीक्षाओं में आ रखे हैं सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं और अच्छे से आपको एनालिसिस करना है कि कितने जवाब आपके सही होते हैं और कितने गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, गोंडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2014। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1981। इसके अलावा बात करें राज्य पक्षी की, तो राज्य पक्षी है गोंडावन, जिसको 1981 को दर्जा मिला, और राज्य वृक्ष हमारा है खेजड़ी, जिसको 1983 में दर्जा मिला राज्य वृक्ष का। और राज्य पुष्प है हमारा रोहिड़ा, जिसको भी 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा मिला। बात करें राज्य पशु की, तो राज्य पशु अपना चिंकारा है और जिसको 1981 में ही दर्जा मिला। इसे आप याद रख सकते हैं कि राज्य पशु और पक्षी दोनों को ही 1981 में राज्य पक्षी और पशु का दर्जा मिला। इसके अलावा राज्य वृक्ष और पुष्प दोनों को 1983 में दर्जा मिला। राज्य पशुधन की बात करें तो राज्य पशुधन ऊंट है, जिसको 2014 को मिला था राज्य पशु का दर्जा। और राज्य खेल, जैसा कि आप सबको पता, हमारा बास्केटबॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ जिला कब बना? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1997। टाइम अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1994 को बना था, और हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला था, जिसकी स्थापना 1994 को हुई थी। बात करें 26वें जिले की, तो 26वां जिला अजमेर बना, 27वां जिला धौलपुर, 28वां जिला बारा और 29वां जिला दौसा और 30वां जिला राजसमंद। बात करिए 31वां जिला जो हनुमानगढ़ है, 32वां जिला करौली है जो 1997 को बना था, और 33वां जिला प्रतापगढ़ है जो सन 2008 को बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष का क्या नाम है? ऑप्शन ए पलास, ऑप्शन बी रोहिड़ा, ऑप्शन सी ढाकट्री, ऑप्शन डी है खेजड़ी। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करें राज्य पुष्प की, तो राज्य पुष्प रोहिड़ा है, जिसका बाकी सबका वैज्ञानिक नाम भी याद करके जाइएगा, खेजड़ी और रोहिड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन की गंगा किसका उपनाम है? ऑप्शन ए लूणी नदी, ऑप्शन बी बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी कांतली नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाणगंगा नदी इज राइट आंसर। अर्जुन की गंगा, जिसे ताला नदी भी बोलते हैं, बाणगंगा नदी का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क स्थापित किया गया? ऑप्शन ए भालेरी चूरू, ऑप्शन बी भालोजी जयपुर, ऑप्शन सी बढ़ला जोधपुर, ऑप्शन डी मथानिया जोधपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भडला जोधपुर। राजस्थान का पहला सोलर पर भडला जोधपुर में बना। यहाँ ऑप्शन में आया है भालेरी चूरू, तो भालेरी चूरू में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं और अत्यंत ही विध्वंसकारी होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आया है भालोजी जयपुर, तो भालोजी जयपुर में कुसुम योजना के तहत पहला सोलर प्लांट लगाया गया था भालोजी जयपुर में, और भडला जोधपुर में राजस्थान का पहला सोलर पार्क स्थापित किया गया।
ऑप्शन ए का आया है मथानिया जोधपुर। मथानिया जोधपुर में राजस्थान का पहला सोलर प्लांट स्थापित किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए देवगढ़ प्रतापगढ़, ऑप्शन बी अमर सागर जैसलमेर, ऑप्शन सी बड़ा बाग जैसलमेर या ऑप्शन डी जयपुर। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमर सागर जैसलमेर को अमर सागर जैसलमेर में राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसलमेर को पंखुड़ियों का शहर कहते हैं, यानी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा से उत्पादन होता है। तो अमर सागर जैसलमेर पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, साई रोजेक्स रेवेरिना मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी है गंगानगर, ऑप्शन डी है लूणी बेसिन। साई रोजेक्स रेवेरिना मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंगानगर में साई रोजेक्स और रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है गंगानगर। साई रोजेक्स और रेवेरिना मिट्टी गंगानगर में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, रेवेरिना और साई रोजेक्स मिट्टियाँ, ये कृषि विभाग द्वारा मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक नाम अगर पूछे जाए मिट्टियों के, तो वो भी आपको याद करके जाने हैं। जैसे पश्चिमी मरुस्थल में एंटीसोल और एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती है, अरावली वाले क्षेत्र में इंसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है और पूर्वी राजस्थान में एल्फिसोल मिट्टी होती है, दक्षिणी पूर्वी पठार में वर्टिसोल मिट्टी होती है। तो ये वैज्ञानिक पद्धति द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा जो कृषि विभाग द्वारा मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें साई रोजेक्स और रेवेरिना ये मिट्टियाँ इंपॉर्टेंट है जो गंगानगर में। इसके अलावा है जिप्सी फेरस मिट्टी। जिप्सी फेरस यानी जहाँ पे जिप्सम की मात्रा हो, तो वो है बाड़मेर और बीकानेर में। इसके अलावा इनको 14 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट याद करना है। जैसे नवीन जलोढ़ मिट्टी, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली उस साइड होती है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ का उद्गम है और वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो नई जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है। इसके अलावा पर्वतीय मिट्टी तो उदयपुर, सिरोही, कोटा में, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा पर्वत है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में है और मध्यम काली मिट्टी तो हाड़ौती प्रदेश में है, जो कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है। नेक्स्ट है कैल्सी ब्राउन मिट्टी, तो जैसलमेर और बीकानेर में है और मरुस्थलीय मिट्टी तो मरुस्थल के महान क्षेत्र वाले में पाई जाती है। तो ये मिट्टियाँ आप एक बार सारी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल की आग किसे कहते हैं? महुआ, ऑप्शन बी पलास, ऑप्शन सी रोहिड़ा, ऑप्शन डी खेजड़ी। इसका सही जवाब होगा जंगल की आग, ऑप्शन बी पलास। पलास को कहते हैं, पलास को ही टाक बोलते हैं और इसको ही ढाक ट्री भी कहा जाता है। तो याद रखें, जंगल की आग पलास को कहते हैं। इसके अलावा आता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है महुआ। तो महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं, जो देसी शराब बनाने में उपयोगी है। इसके अलावा जंगल की सुंदरता पूछ ले तो आर्किड होगा उसका सही जवाब, और रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा को कहते हैं, जो हमारा राज्य पुष्प भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी रामगढ़ विषधारी, ऑप्शन डी है गुरु घासीदास। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में है, जो राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर है। 1973 में यहाँ पे टाइगर परियोजना स्टार्ट हो गई थी। सरिस्का सेकंड है, तीसरा मुकुंदरा हिल्स और चौथा अब बना है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटू तथा गोगेलाव कंजर्वेशन क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी नागौर। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागौर। नागौर में रोटू और गोगेलाव कंजर्वेशन क्षेत्र हैं। इसके अलावा आप बात करें तो जोहड़ बीड़ कंजर्वेशन क्षेत्र है जो बीकानेर में है, और गुदा विश्नोयान है जो जोधपुर में है। सुंधा माता पर्वत कंजर्वेशन क्षेत्र जालोर में है, और पाली में जवाई बाग लेपर्ड सेकंड और लेपर्ड फर्स्ट, ये 2 पाली में है। शाहबाज के जंगल अभी नया कंजर्वेशन क्षेत्र है जो 12 में स्थित है, और नागौर में रोटू गोगेलाव है। झुंझुनू में बांसियाल बागौर, खेतड़ी बांसियाल और मनसा माता और झुंझुनू बीड़, 4 झुंझुनू में कंजर्वेशन क्षेत्र है। इसके अलावा सीकर की बात करें तो शाकंभरी माता क्षेत्र वहाँ का कंजर्वेशन क्षेत्र है। टोंक में बिसलपुर और कोटा में उम्मेदगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी है 1991 1999। बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1978। प्रथम औद्योगिक नीति 1978 को भैरू सिंह शेखावत उस समय सीएम थे, और उसका उद्देश्य था लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। तो आपको एक बार औद्योगिक नीतियां भी पढ़ के जानी है। पहली औद्योगिक नीति 1978 को आई भैरू सिंह शेखावत के समय, दूसरी औद्योगिक नीति आई थी 1991 को, और तीसरी औद्योगिक नीति आई थी 1994 को, और चौथी औद्योगिक नीति आई 98 को, और 5वीं औद्योगिक नीति आई 2010 को, और छठी जो औद्योगिक नीति थी वो आई थी 2015 को, जिसमें MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि नवीनतम औद्योगिक नीति कब आई है, तो नवीनतम औद्योगिक नीति 2019 को आई है। तो एक बार ये सारी नीतियां भी याद करके जानना। पहली औद्योगिक नीति इसका सही आंसर है 1978 को, और नवीनतम आई है 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स फैक्ट्री कहाँ है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलवर। सेंट गोबेन ग्लास वर्क फैक्ट्री भिवाड़ी अलवर में है, और ये एशिया की सबसे बड़ी इकाई है, और ये इकाई फ्रांस की है। ये आपको याद रखना है, फ्रांस के सहयोग से ये लगाई गई थी। और कांच उद्योग का सबसे जो कच्चा माल होता है कांच उद्योग का, उसमें सिलिका और बालू का मिट्टी का यूज़ किया जाता है। और राज्य में सर्वाधिक विकास कांच उद्योगों का धौलपुर में देखा जाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपसे ये पूछा जाएगा कि सेंट गोबेन ग्लास वर्क फैक्ट्री का है, तो भिवाड़ी अलवर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ हैं? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी अलवर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में सन 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी, और ये चीनी उद्योग की प्रथम इकाई है। और दूसरी इकाई गंगानगर शुगर मिल्स की है, जो वर्ष 1956 में जहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जिसका अधिग्रहण कर लिया गया था, और 1968 में गंगानगर में चुकंदर से चीनी का उत्पादन का काम भी शुरू किया गया था। तो पहली इकाई आपको याद रखनी है, चीनी उद्योग की पहली इकाई भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में सन 1932 को लगाई गई थी, जिसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला व्हाइट सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मांगरोल चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी मोडक कोटा में, ऑप्शन सी गोटर नागौर में, ऑप्शन डी लाखेरी बूंदी में। बताइए राज्य का पहला व्हाइट सीमेंट कारखाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोटर नागौर में, जहाँ पर जेके व्हाइट सीमेंट का सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, और इसको 1984 में स्थापित किया गया था, जो राजस्थान की पहली सफ़ेद सीमेंट इकाई थी। गोटा नागौर इसका सही जवाब ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी अलवर। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डूंगरपुर में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, डूंगरपुर। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है और डूंगरपुर में ही दाऊदी बोहरा समाज का उर्स भरा जाता है। तो रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर के गलियाकोट का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ता कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी किशनगढ़। उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। ऊंट के खाल के ऊपर डिज़ाइन बनाना ही उस्ता कला कहलाती है और उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। हिसामुद्दीन ने इसको लाए थे, जिनके लिए उनको पद्मश्री भी दिया गया था उस्ता कला के लिए। और बीकानेर की ही माथेरन कला भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादला प्रसिद्ध है? बादला होता क्या है? पहली बात तो ये, ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। बादला प्रसिद्ध है। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जोधपुर का बादला प्रसिद्ध है। पहली बात कि बादला क्या होता है? बादला एक जस्ते की पानी की बोतल होती है जिसको ही हम बादला कहते हैं और बादला उद्योग जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूडा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1995 1995, ऑप्शन डी 1999। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1995 को रूडा की स्थापना हुई थी और रूडा का मतलब होता है ग्रामीण गैर कृषि भूमि विकास अभिकरण, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1995 को की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें तो इसका रूडा का क्या काम होता है? तो रूडा गैर कृषि आजीविका जो साधन है उनका विकास करने इसका काम है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी रोजगार के साधनों का विकास हो सके। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिको की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी है 1980। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1980 को रिको की स्थापना हुई। पहली बात, रिको क्या है? रिको की फुल फॉर्म होती है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड, यानी जो राजस्थान के उद्योग हैं उनका विकास करने के लिए रिको स्थापित किया गया है। और रिको की स्थापना 1969 में हुई थी। पहले 1969 में जिस समय उसका नाम था RSIMDC। फिर 1979 को इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिको और RSMDC। और फिर रिको ने अपना कार्य करना शुरू किया 1980 में। तो अगर रिको की स्थापना कब हुई पूछे तो आपका सही जवाब होगा 1 जनवरी 1980 ने इसने काम करना अपना शुरू किया। अगर बात करते हैं रिको के क्या कार्य हैं, तो रिको का कार्य है औद्योगिक विकास के आधारभूत ढांचे का विकास करना, यानी उद्योगों को विकसित करना और उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ये रिको के कार्य हैं। और अभी जयपुर में रिको द्वारा प्लग एंड प्ले का कार्य भी किया गया है, यानी आप उद्योग लगाओ एंड काम शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भिवाड़ी।
टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भिवाड़ी अलवर को, जिसे राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन ए है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा क्या है? भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है, जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की बहुत सा उद्योग हैं, सूती वस्त्र की इकाइयाँ लगी हुई है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा भीलवाड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि नवीनतम मैनचेस्टर कौन है, तो नवीनतम मैनचेस्टर में आप भिवाड़ी अलवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1978। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? और इसका सही जवाब होगा 1978 को। भैरव सिंह शेखावत के समय राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति आई और नवीनतम औद्योगिक नीति सन 2019 को आई, जो अभी नवीनतम औद्योगिक नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सोना या मूर्खों का सोना ये किसके उपनाम है? यानी खनिजों से क्वेश्चन पूछा गया है कि झूठा सोना और मूर्खों का सोना किसके उपनाम है। ऑप्शन ए चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी बेंटोनाइट, ऑप्शन सी वॉलिस्टोनाइट, ऑप्शन डी है पाइराइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाइराइट। पाइराइट को उपनाम है झूठा सोना या मूर्खों का सोना, और ये किस काम आता है? तो रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगर पाइराइट का पूछा जाए कि पाइराइट का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको बस एक ही जवाब याद रखना है, सीकर। सीकर के सलादीपुरा में पाइराइट का उत्पादन होता है। सीकर का सलादीपुरा पाइराइट, और उसका उपनाम है झूठा सोना या मूर्खों का सोना, और रासायनिक उर्वरक बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मकराना नागौर में, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी किशनगढ़ अजमेर, ऑप्शन डी खादरा पाली में। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किशनगढ़ अजमेर में संगमरमर की मंडी है। इसके अलावा बात करें तो संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है और ये एकाधिकार वाला खनिज है, यानी राजस्थान में इसका 90% तो इसका उत्पादन होता है। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, तब आप करेंगे राजसमंद में। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक खाने कहाँ हैं संगमरमर की, तो आपका जवाब होगा उदयपुर, और ये ऑप्शन आया मकराना नागौर। तो जैसा कि आप सबको बताया कि सबसे बढ़िया संगमरमर मकराना नागौर का प्रसिद्ध है, और मकराना में शुद्ध रूप का कैल्शियम कैल्साइट से बना हुआ संगमरमर मिलता है, और इसका यूज़ ताजमहल और विक्टोरिया पैलेस में भी इसका किया गया था, और इसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। और मकराना नागौर का जो संगमरमर है, जिसे GI टैग भी दिया गया है, यानी ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन। और बात करें हम संगमरमर मंडी की, तो संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। इसके अलावा अलग अलग रंगों के संगमरमर का उत्पादन अलग अलग जिलों में होता है, वो सब भी आपको याद करके जाना है। जैसे सफ़ेद संगमरमर का उत्पादन राजसमंद, उदयपुर और नागौर मकराना में होता है। हरा संगमरमर पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर। गुलाबी संगमरमर उदयपुर, सिरोही और भरतपुर। पीला संगमरमर जैसलमेर में, और हरा और काला डूंगरपुर कोटा में, और काला संगमरमर पूछा जाए तो भैंसलाना में। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, खादरा गांव पाली ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी है खादरा गांव पाली। तो खादरा गांव पाली में सतरंगी संगमरमर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी पाइराइट, ऑप्शन सी पोटाश, ऑप्शन डी है रॉक फास्फेट। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट का यूज़ अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है, और इसका अगर उत्पादन पूछा जाए कि रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, तो उसका सही जवाब होगा उदयपुर के झामर कोटड़ा से इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ये बांसवाड़ा में, जयपुर में और सीकर में भी इसका उत्पादन होता है, बट सर्वाधिक झामर कोटड़ा उदयपुर में इसका रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है, और इसका उपयोग अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन ए जिप्सम।
क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु खंड BSHW में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है पतझड़ी वनस्पति, ऑप्शन बी सवाना वनस्पति, ऑप्शन सी जीरोफाइट, ऑप्शन डी स्टेपी। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा, पूछा है कोपेन का जलवायु खंड BSHW में किस प्रकार की वनस्पति है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्टेपी तुल्य वनस्पति। स्टेपी वनस्पति BSHW में पाया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा था। ऑप्शन पहला तो है AW यानी उष्ण आर्द्र जलवायु, बी है BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु, और थर्ड है BWHW यानी उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, और 4 है CWG यानी शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये कोपेन के 4 जलवायु खंड थे जिन्होंने उनको 4 भागों में बांटा था। बात करें तो पतझड़ी वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है, तो पतझड़ी वनस्पति कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG में पाई जाती है, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है सवाना, तो सवाना वनस्पति AW वाले जलवायु खंड में पाए जाते हैं, AW, इसका सही जवाब होगा AW। और जीरोफाइट वनस्पति BWHW में पाई जाती है, जहाँ पे उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु होती है, यानी बहुत गर्मी होती है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर ये वाला क्षेत्र आता है, जहाँ पे जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जिसे मरुदभिद वनस्पति भी कहते हैं, जो कांटेदार होती है। और यहाँ पे है पतझड़ी वनस्पति जो CWG वाले क्षेत्र में होती हैं, जहाँ पे जो पूर्वी राजस्थान वाला मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। और पतझड़ी वनस्पति CWG में, BWHW में जीरोफाइट, और सवाना तुल्य वनस्पति AW में, जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र और हाड़ौती वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आर्द्र जलवायु है, जहाँ पे सवाना वनस्पति है। और इसका BSHW में कौन सी वनस्पति है, तो इसका सही जवाब स्टेपी तुल्य, जो अरावली वाला क्षेत्र है, जहाँ पे स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किसने किया? ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन सी है हरिदेव जोशी, ऑप्शन डी अशोक गहलोत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरिदेव जोशी इज द राइट आंसर। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया हरिदेव जोशी ने। बात करें हम संभागीय व्यवस्था की, तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 को हीरालाल शास्त्री ने इसको शुरुआत की थी। फिर अप्रैल 1962 को सीएम बने थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर 1987 को हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया, और 1987 को जब ये शुरू किया गया तब छठा संभाग बनाया गया अजमेर को, और 7वां संभाग सीएम वसुंधरा राजे ने 4 जून 2005 को भरतपुर को बनाया था। तो संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया हरिदेव जोशी ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हीरालाल शास्त्री ने सबसे पहले संभागीय व्यवस्था को शुरू किया, फिर मोहनलाल सुखाड़िया ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसको समाप्त कर दिया, फिर हरिदेव जोशी ने उसे पुनः शुरू किया और संभाग बनाया अजमेर को छठा संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डायमंड सिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी कोटा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहते हैं। धौलपुर और जो करौली है उसके मध्य लाल बालू का मिट्टी मिलती है, और क्योंकि ये बालू का मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक होती है, और जब वर्षा और नदियों के कारण जहाँ यहाँ पे नमी आ जाने से ये जो बलुआ पत्थर होता है ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करके इसका कलर रेड हो जाता है, और यहाँ पे रेड बलुआ पत्थर पाया जाता है, तो इसे रेड डायमंड सिटी भी कहते हैं धौलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है?
ऑप्शन ए बोराट का पठार, ऑप्शन बी ऊपरमाल का पठार, ऑप्शन सी उड़िया का पठार, ऑप्शन डी मेसा का पठार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेकंड बात करें कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उसका जवाब होगा आबू का पठार। जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है सिरोही में ही है। इसमें आया है बोराट का पठार। तो बोराट का पठार कहाँ है, तो बोराट का पठार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन में पेपरों में आता है कि कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य स्थित पठारी भाग को या पठार को क्या कहते हैं, तो इसका होगा बोराट का पठार। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है। एक आया ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार जैसा कि आप सब जानते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान बहुत चर्चा में था ऊपरमाल का पठार। तो ये है बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ के मध्य में, भैंसरोडगढ़ के वहाँ पे ऊपरमाल का पठार है। मेसा का पठार भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी रघुनाथगढ़, ऑप्शन डी टोडगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अब कई गुरु शिखर बताएंगे क्योंकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, बट यहाँ पूछा गया कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी हाइट है 1055 मीटर, जो सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए चांदन नलकूप, ऑप्शन बी कुलधरा गांव, ऑप्शन सी बटाड़ू का कुआं, ऑप्शन डी है डीग जल महल। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बटाड़ू का कुआं, जिसको राजस्थान का जल महल कहते हैं, और बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में स्थित है, जिसे राजस्थान का जल महल भी कहते हैं। यहाँ पे है चांदन नलकूप, कुलधरा गांव और डीग जल महल। डीग जल महल भरतपुर में है, जहाँ पे डीग जल महल है, और आया है यहाँ पे आया है चांदन नलकूप। तो चांदन नलकूप थार का घड़ा भी जिसे कहते हैं, जो भूगर्भिक पट्टी है। लाठी सीरीज आप सब जानते हैं, लाठी सीरीज जैसलमेर में है, जो भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी है। वहीं पे मोहनगढ़ में ही चांदन नलकूप है या चौहान नलकूप है, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। कुलधरा गांव से डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। कुलधरा गांव भी जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का कल्प वृक्ष है। ऑप्शन ए रोहिड़ा, ऑप्शन बी केर, ऑप्शन सी खेजड़ी, ऑप्शन डी पलास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिजों का अजायब घर किस को कहते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरावली। अरावली में आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, जिसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और पश्चिमी मरुस्थल में औषधि चट्टानें हैं। पूर्वी मैदानी में प्रदेश में खनिजों की कमी है, और दक्षिणी पूर्वी पठार में भी आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। अगर बात करें खनिजों का अजायब घर, तो अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण किस काल में हुआ है। ऑप्शन ए प्लीस्टोसिन युग, ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन युग, ऑप्शन सी क्रिटेशियस युग, और ऑप्शन डी है नवजीवी महाकल्प। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा दक्षिणी पूर्वी पठार क्रिटेशियस युग में इसका काल माना जाता है, इसके निर्माण काल का। बात करें हम प्लीस्टोसिन युग की, तो प्लीस्टोसिन युग
जिसे नवजीवी महाकल्प कहते हैं, ये पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ था। प्लीस्टोसिन युग में पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान दोनों का निर्माण हुआ था। और अरावली, जैसा आप सबको पता है, प्री कैम्ब्रियन काल की है, जो सबसे पुरानी है, जिसे आद्य महाकल्प में कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल जो अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता है। और दक्षिणी पूर्वी पठार का मध्यजीवी महाकल्प क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन ए रामलोचन महोदय, ऑप्शन बी हरिमोहन सक्सेना, ऑप्शन सी है वीसी मिश्रा, ऑप्शन डी हेरोन महोदय। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? टाइम। अब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वीसी मिश्रा। राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने किया था 1968 में, और उनकी बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल। और इन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसको 7 भागों में बांटा था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वीसी, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो आपका जवाब होगा वीसी मिश्रा। फिर पूछा जाएगा कब किया, तो 1968 में। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो राजस्थान का भूगोल। अगर पूछा जाए कि उन्होंने कितने भागों में बांटा, तो आंसर होगा 7। और 7 भागों में आता है नहरी क्षेत्र, अर्धशुष्क, पश्चिमी मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और एक अरावली वाला क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, और चंबल बीड़। ऐसे करके इन्होंने 7 भागों में बांटा था। यहाँ पे ऑप्शन आया है हरिमोहन सक्सेना। तो जो वर्तमान वर्गीकरण है वो हरिमोहन सक्सेना द्वारा 1994 की उनकी पुस्तक थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। उन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। जो अभी वर्तमान का वर्गीकरण है, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन ए 1022, ऑप्शन बी 5920, ऑप्शन सी 4850, ऑप्शन डी है 1070। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ पे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो इसका सब सही जवाब होगा 1070। अगर आपसे पूछा जाता कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को मिलाकर, तब आपका जवाब होगा 5920। जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को मिलाकर 5920 राजस्थान की स्थलीय सीमा है। अगर उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अलग कर दिया जाए, पूछा जाए कि राजस्थान की केवल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तब आपका जवाब होगा 4850 किलोमीटर। और अब पूछा गया है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सही जवाब होगा 1070। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर उसमें पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, तब आपका होगा उत्तर 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। टोटल सीमा है 1070 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है या किस जिले की लगती है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी बाड़मेर। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान के जैसलमेर जिले से। बात करें हम गंगानगर की, तो गंगानगर से पाकिस्तान की सीमा लगती है 210 किलोमीटर की। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 168 किलोमीटर की लगती है, जो सबसे कम है। फिर बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर की 464 किलोमीटर यानी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इससे लगती है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में 228 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट पूछा गया है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो आप ये इसको याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर से सर्वाधिक 464 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कितनी है? जो भारत की मानक समय रेखा है वही राजस्थान की है, यानी पूरे भारत की एक ही मानक समय रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है। तो वो पूछा है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री 3 मिनट, ऑप्शन डी है 69 डिग्री 75 मिनट।
अप। इसका सही जवाब होगा 82.5 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको 82.5 डिग्री कहते हैं, जो भारत की मानक समय रेखा है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1070 और 1022। ऑप्शन बी है 850 860। ऑप्शन सी 826 और ऑप्शन सी है 826 869। ऑप्शन डी 869 और 826। बताइए। टाइम अप। इसका सही जवाब है, पूछा है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, यानी सबसे पहले हमें उत्तर से दक्षिण की बतानी पड़ेगी। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 826 उत्तर से दक्षिण है, और पश्चिम से पूर्व जो 869 है। तो ये आपको याद रखनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी है और पश्चिम से पूर्व कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 826 वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जिले के साथ राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है? ऑप्शन ए है पंजाब। ऑप्शन बी एमपी। ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन डी हरियाणा। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान के सर्वाधिक सीमा लगती है, जो है 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ सीमा लगती है। ऑप्शन में आया पंजाब। पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगती है, जो है 89 किलोमीटर। इसके अलावा हरियाणा के बाद एमपी के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। सॉरी, इसका सही जवाब होगा एमपी इज द राइट आंसर। सॉरी, गलती हो गई। एमपी इसका सही जवाब होगा। किस राज्य के साथ राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है? तो एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। सेकंड हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर, फिर गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, और पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है? ऑप्शन ए जोधपुर। ऑप्शन बी नागौर। ऑप्शन सी पाली। ऑप्शन डी है अजमेर। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाली। पाली को राजस्थानी सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगती है। 8 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और नागौर के साथ पाली सीमा बनाता है। सर्वाधिक 8 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है, इसलिए इसे सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट की खान कहाँ है? ऑप्शन ए दरीबा। ऑप्शन बी आगुचा। ऑप्शन सी नाथों की पार। ऑप्शन डी झामरकोटड़ा। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी झामरकोटड़ा। रॉक फास्फेट, अभी जैसे हमने नेक्स्ट पहले क्वेश्चन आया था रॉक फास्फेट के बारे में, तो रॉक फास्फेट अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए रॉक फास्फेट का यूज़ किया जाता है। उसका सर्वाधिक उत्पादन झामरकोटड़ा से उदयपुर में है, यहाँ से इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन ए बांडी। ऑप्शन बी बेड़च। ऑप्शन सी साबी। ऑप्शन डी कांतली। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा बांडी नदी से आना सागर झील का नदी का पानी आता है। इसके अलावा अजमेर में एक झील है फोय सागर झील, जहाँ पे भी बांडी नदी से पानी आता है, जो अकाल राहत काल के समय बनाई गई थी। इसमें एक आई है कांतली नदी। कांतली नदी जो खंडेरा सीकर से निकलती है और ये सीकर और झुंझुनू में प्रवाहित होती है कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो कांतली भी याद रखनी है आपको। बेड़च नदी के किनारे है आहड़ सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। और साबी नदी, ये जो इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता है भी स्थापित है। तो इसका सही जवाब होगा बांडी नदी। बांडी नदी का पानी आना सागर झील में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ है? ऑप्शन ए है शाहपुरा। ऑप्शन बी डेगाना। ऑप्शन सी मांडलगढ़। ऑप्शन डी चौपासनी।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डेगाना। डेगाना नागौर पे राजस्थान, पूरे भारत की टंगस्टन की एकमात्र खान अपने राजस्थान के डेगाना में स्थित है और डेगाना नागौर में है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी है उदयपुर। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उदयपुर। भारत जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 को आई थी और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर, जहां पे 2757 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा अलवर, फिर प्रतापगढ़ तथा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला पूछे तो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% में वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धौलपुर में। राजस्थान गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी खारी या ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोई नहीं। बीकानेर तथा चूरू नदी विहीन क्षेत्र जिले हैं जहां पे कोई सी भी नदी का प्रवाहित नहीं होती है। बीकानेर तथा चूरू नदी विहीन जिले हैं। इसमें ऑप्शन आया घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा नदी है, जिसे ही पहले सरस्वती नदी या द्वेषदती नदी भी कहते थे। घग्गर नदी हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में प्रवाहित होती है और अगर इसमें अधिक पानी आ जाए तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। और घग्गर नदी हनुमानगढ़ गंगानगर में घग्गर नदी प्रवाहित होती है और वहाँ पे एक जगह आती है बड़ोपल, जहाँ पे IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना और घग्गर नदी आपस में एक दूसरे को काटती है, जहाँ पे सर्वाधिक सेम की समस्या होती है। और नेक्स्ट है कांतली नदी, तो कांतली नदी सीकर और झुंझुनू में प्रवाहित होती है, जो सीकर के खंडेला की पहाड़ियाँ से निकलती है और कांतली नदी के किनारे ही गणेश्वर सभ्यता स्थित है, जो राजस्थान के ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं जिसे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध है और इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है और माही नदी को ओडिशा का शोक भी कहते हैं, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और कटक होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो आपको तो महानदी याद रखनी है, हीराकुंड बांध महानदी। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो इसका जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मेहंदी पाली, ऑप्शन बी लहसुन बारा, ऑप्शन सी ईसबगोल बाड़मेर और ऑप्शन डी है किन्नू बूंदी। मेहंदी पाली, लहसुन बारा, ईसबगोल बाड़मेर, किन्नू बूंदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किन्नू बूंदी में नहीं होते, किन्नू गंगानगर में होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मेहंदी पाली सोजत पाली जिसे अभी GI टैग मिला था और लहसुन बारा में, ईसबगोल बाड़मेर में होता है। ईसबगोल की मंडी पूछी जाए तो जालोर होगा और किन्नू गंगानगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी लूणी नदी, ऑप्शन डी माही नदी।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहते हैं, जो 12 महीने प्रवाहित होती है। इसके अलावा बनास नदी, लूणी नदी, माही नदी, ये बनास, चंबल, लूणी ये सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। सर्वाधिक 6 जिलों में ये नदियां प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी लूणी नदी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहते हैं। माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं और लूणी नदी पश्चिमी मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के साथ राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम सीमा बनाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी चूरू। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा बनाता है और हरियाणा जिले की राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है और जयपुर जिले के साथ न्यूनतम सीमा लगती है। बात करें हम पंजाब की, तो पंजाब राज्य की सीमा राजस्थान के गंगानगर जिले से सर्वाधिक होती है और हनुमानगढ़ जिले से न्यूनतम लगती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा राजस्थान के झालावाड़ जिले से सर्वाधिक और भीलवाड़ा जिले से न्यूनतम लगती है। गुजरात राज्य की सीमा राजस्थान के जालोर जिले से सर्वाधिक और बाड़मेर जिले से न्यूनतम लगती है। पाकिस्तान देश की सीमा राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक और बीकानेर जिले के साथ न्यूनतम लगती है। तो ये सारी सीमाएं आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आशा करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। आप सबको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे रिलेटेड जो और भी वीडियो है जो हमारे MCQ क्वेश्चन के, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।